Hey everyone, so today we will learn the phrasal verb with pass. Yes, and this is our fourth video of phrasal verb series. In this video, we will see few example of phrasal verb with pass. And as you all know that phrasal verbs are very important for improving our vocab plus improving our fluency. So without wasting time, let's get started. Our first example is pass up. Pass up का मतलब क्या होता है कि not take advantage, यानी किसी भी advantage को नहीं लेना, ठुकरा देना, मौका गवा देना. Advantage क्या होता है? मौका, किसी मौके को गवा देना. So for example, I can't believe he passed up the opportunity to work in New York. Yes, आपका कोई फ्रेंड है, उसको अपॉर्चुनिटी मिली है, अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी मिली है न्यूयॉर्क में काम करने की, लेकिन वो क्या कर रहा है, उसको पास अप कर रहा है, यानी उसको ठुकरा रहा है. मैं विश्वास ही नहीं कर सकता. अब आप बोल रहे हैं मैं विश्वास ही नहीं कर सकता कि उसने न्यूयॉर्क में काम करने के मौके को गवा दिया. आई कैन बिलीव ही पास्ड अप द अपॉर्चुनिटी टू वर्क इन न्यूयॉर्क. ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है आपको समझाने के लिए. यू हैव टू मेक योर ओन एग्जाम्पल टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट इज pass away. Pass away means a die. It's a polite response of saying that when a person died. Yes, ये बहुत ही फॉर्मल वे है ये बताने का किसी पर्सन की डेथ हो गई है. सो फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ वेरी अपसेट बिकॉज हिज अंकल पास्ड अवे येस्टरडे. येस, वो बहुत दुखी है क्योंकि कल उसके अंकल जो है वो गुजर गए हैं. सो पास्ड अवे, यहाँ हमने ईडी फॉर्म यूज़ किया है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट येस्टरडे. नाउ नेक्स्ट एग्जाम्पल में हमने आईएनजी फॉर्म यूज़ किया है बिकॉज इन दिस द पर्सन इज डाइड 1 ईयर बिफोर, बट नाउ यू आर टॉकिंग अबाउट दैट इंसिडेंट. उसकी डेथ के बारे में आप बातें कर रहे हो कि वो एक भयानक त्रासदी थी. सो एग्जाम्पल इज हिज पासिंग अवे लास्ट ईयर वॉज अ टेरिबल ट्रेजिडी. यस, कि पिछले साल उसका गुजर जाना एक भयानक त्रासदी थी. नेक्स्ट इज ओके yes, next example is passover. Passover means refuse to discuss, ignore. यानी किसी भी मैटर पे बात बात नहीं करना या उसको इग्नोर करना, डेट इज पास ओवर. राइट, ओवर का मतलब क्या होता है कि कंप्लीट हो जाना. राइट, सो आप किसी भी मैटर पे बात नहीं करते हो उसको या इग्नोर करते हो, सो हम यूज़ कर सकते हैं पास ओवर. फॉर इंस्टेंस, यू हैड बेटर पास ओवर हिज रूड रिमार्क इन साइलेंस. यस, एक पर्सन है, उसने आप पे कोई रूड कमेंट कोई रूड रिमार्क दिया है. नाउ आपका एक फ्रेंड जो है वो ये बोल रहा है कि यू हैड बेटर पास ओवर हिज रूड रिमार्क, यानी आपको उसके रूड रिमार्क को, उसके भद्दे रिमार्क को भूल जाना चाहिए, चुपचाप से उसको भूल ही जाना चाहिए, इग्नोर कर देना चाहिए. नेक्स्ट एग्जाम्पल इज आई कैन पास ओवर दिस प्रॉब्लम अननोटिस. यस, यानी मैं इस प्रॉब्लम को अनदेखा नहीं कर सकता. राइट, सो दिस इज पास ओवर. नेक्स्ट इज आई वॉन्ट टू पास ओवर दिस क्वाइट क्विकली. यस, यानी मैं जल्दी से ये जो क्वाइट है, ये जो चुप्पी है, इसको इग्नोर करना चाहता हूँ, इस पर डिस्कस नहीं करना चाहता, इससे होके निकल जाना चाहता हूँ. राइट, सो आई होप कि आपको ये समझ में आया होगा एंड यू हैव टू मेक योर एग्जाम्पल, ओन एग्जाम्पल टू गेट बेटर अंडरस्टैंडिंग. नेक्स्ट इज पास around. It's I'm sorry, it's pass around, not pass round. पास अराउंड का मतलब क्या होता है? अराउंड, अराउंड मीन्स क्या होता है कि चारों तरफ. येस, लुक अराउंड यानी चारों तरफ देखो. राइट, सो यहाँ पे अगर आप पास प्लस अराउंड करते हो तो इसका मतलब क्या है कि आपके आसपास जो लोग हैं उनको देना. सो गिव टू पीपल प्रेजेंट. एग्जाम्पल, प्लीज़ पास द पिज़्ज़ा अराउंड. यस, आप और भी एग्जाम्पल बना सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल, प्लीज़ पास द बर्गर अराउंड, या कोई भी चीज़ आपको पास करनी हो, प्लीज़ पास द शीट अराउंड, कि शीट को आपके आसपास जो लोग हैं उनको क्या करना? गिव करना, देना. नेक्स्ट इज पास ऑन. यस, पास ऑन. पास ऑन का मतलब होता है कि किसी भी इनविटेशन को एक्सेप्ट नहीं करना, उसको स्वीकारना नहीं. सो फॉर एग्जाम्पल, शारिका पास्ड ऑन द इनविटेशन टू जॉइन अस फॉर लंच. यस, अब
आपने इनविटेशन दिया, आपकी जो फ्रेंड है शारिका को, उसको इनविटेशन दिया। अब वो उसने क्या कर दिया, आपके इनविटेशन को ठुकरा दिया, उसने नहीं एक्सेप्ट किया। सो शारिका पास्ड ऑन द इन्विटेशन टू जॉइन अस फॉर लंच। यहाँ पे ईडी हमने यूज़ किया है बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट पास्ट, कि हाँ उसने ठुकरा दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही इज़ नॉट हियर, आई विल पास ऑन द मैसेज। यहाँ पे है कि मैसेज को एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुँचाने को भी हम यहाँ पे पास ऑन कहते हैं, राइट यानी एक इन्फॉर्मेशन जो है एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक पहुंचाना। सो यहाँ पे एग्जांपल क्या है, ही इज़ नॉट हियर, वो यहाँ नहीं है, सो मैं ये मैसेज उस तक पहुंचा दूंगा। नेक्स्ट इज पास बाय। पास बाय का मीन्स क्या होता है, ट्रैवल पास विदाउट स्टॉपिंग, यानी जल्दी से ट्रैवल करना बिना रुके। सो एग्जाम्पल इज, जैसे आप बोलते हो ना पास बाय, यस कि होके गुजर जाना, यहाँ से निकल जाना, गुजरना, राइट। सो एग्जाम्पल से इसको अच्छे से समझते हैं। आई नोटिस्ड माई वाइफ पास बाय विद द बैग ऑफ शॉपिंग। यस यानी हस्बैंड बेचारा खड़ा है और उसने क्या देखा अचानक कि उसकी वाइफ जो है वो शॉपिंग करके बड़े आराम से बड़े से बैग के साथ आ रही है। यस सो अब हस्बैंड बेचारा क्या बोलता है, आई नोटिस्ड माई वाइफ पास बाय विद द बैग ऑफ शॉपिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज 3 buses passed by but none of them was the right one। आप खड़े हैं अपने फ्रेंड्स के साथ, बस का वेट कर रहे हैं, 3 बस होके गुजरी लेकिन उनमें से एक भी सही नहीं थी। सो उस सिचुएशन में आप क्या बोल रहे हो, 3 buses passed by यानी होके गुजरी बट नन ऑफ देम वॉज द राइट वन, उनमें से कोई भी राइट नहीं थी। नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई वॉज जस्ट पासिंग बाय हर हाउस सो आई थॉट आई हैड कॉल इन एंड सी हर। यस मतलब आपकी बहुत ही क्लोज फ्रेंड है, आप उसके घर के पास से निकल रहे थे, गुजर रहे थे, पासिंग बाय, ओके वहाँ से गुजर रहे थे। सो आपने क्या सोचा कि यस मैं उसको कॉल कर लूँ और एक बार मिल लूँ उससे, राइट। सो दिस इज़ द एग्जाम्पल, आई वॉज जस्ट पासिंग बाय हर हाउस सो आई थॉट आई वुड कॉल इन एंड सी हर, राइट। नेक्स्ट इज यस। सो आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है सो इसको लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।